Good morning friends, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आज हमारे पास में डेट है अगस्त 28 2023। ठीक है, आज का हमारा जो डेट है, अब इसी डेट का हम लोग द हिंदू की न्यूज़पेपर जो भी आया था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हमारे पास उसमें थी, हम उसके बारे में आज अपना डिस्कशन वापस स्टार्ट कर रहे हैं। बट एज ऑलवेज आपको पता है, अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से कर देते हैं हम लोग? फ्रेजल वर्ब से। अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब को लेके, तो फ्रेजल वर्ब को लेके मैं हमेशा बताया हूँ आपको कि आपके पास में एक मैन वर्ब और एक प्रेपोजिशन होता है जो दोनों मिला के एक थर्ड मीनिंग को कन्वे करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं किसको लेके? टर्न डाउन। अब टर्न का मतलब तो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल तो घूमना होता है, कोई मोड़ होगा, लेकिन डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे। लेकिन नीचे घूमना तो कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो पाया। अगर हम लोग इसका सिंपल मीनिंग देखेंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पर, ये रिजेक्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो। रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड, जो भी चीज़ आपको ऑफर हुआ था उसको रिजेक्ट किया है, या फिर कोई प्रपोजल आपको हुआ था, ठीक है, तो उसको आपने क्या किया? रिजेक्ट किया है, तो आप कह सकते हैं कि उसे आपने क्या किया है? टर्न डाउन करना कहते हैं, उससे आपने टर्न डाउन कर दिया है। ठीक है, वो आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो टर्न डाउन आपके पास में हुआ है। चलिएगा, अब बात करें हम लोग आगे, इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हिज नॉवल वाज टर्न डाउन, उसका जो नॉवल था उसको क्या कर दिया गया है? टर्न डाउन। दैट मीन्स वी कैन से कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया है बाय द पब्लिशर। किसके द्वारा? पब्लिशर के द्वारा। हाँ, तो उनको उनका जो नॉवल था उसको हर पब्लिशर क्या कर रहा था? कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं हम लोग, रिजेक्ट करता जा रहा था, पब्लिशर बाय पब्लिशर, यानी कि एक के बाद एक ये हो रहा था कि वो रिजेक्ट होता जा रहा था। ठीक है, जो पब्लिशर थे एक के बाद एक क्या हो रहा था? वो रिजेक्ट होता जा रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं कि उनके उस नॉवल को क्या किया था? टर्न डाउन, यानी कि रिजेक्ट किया गया था। देन वी हैव दिस फ्रेजल वर्ब, वी कैन से स्नैप अप। स्नैप अप की अगर हम लोग बात करते हैं, स्नैप अप चुटकी बजाना। आपने देखा होगा वो थैनोस एवेंजर्स मूवी अगर आपने देखा हो, उसमें थैनोस की जब बात हुई थी तो थैनोस में भी सेम टू सेम ऐसे चुटकी बजाता है, स्नैप चेंज हो गया था सब कुछ। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर आप कोई काम को क्या करते हो? क्विकली करने की कोशिश करते हो, ईगरली करते हो, या फिर किसी चीज़ को आप लोग फटाफट से क्या करते हो? ग्रेब करते हो, स्नेच कर लेते हो, या फिर अपने कब्जे में ले लेते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास स्नैप अप की कंडीशन होगी। आई स्नैप्ड अप द कोट एट द चीप प्राइस। जिस कोट को मैं पसंद करना चाह रहा था, मतलब जो कोट मुझे पसंद था, अब काफ़ी दिन से उसका प्राइस बहुत हाई चल रहा था और मैं ले नहीं पा रहा था, तो अचानक से क्या हुआ? उसका पे जो प्राइस था वो कम हो गया। फटाफट से मैंने उस मौके को बिना गंवाए वो चीज़ ग्रैब कर ली, तो ये चीज़ आपके पास में क्या हो जाएगा? स्नैप अप। चलते हैं अब इसके और अदर आपके पास वोकैबुलरी क्या थी जो एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए अपने पास वर्ड थे, वो कौन कौन से? आओ समझे। हाँ, न्यूएंस, द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर, न्यूएंस। कुछ इज समथिंग दैट हैज वेरी स्मॉल डिफरेंस, जिसमें बहुत कम अंतर होता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास न्यूएंस में जाएगा। ठीक है, उसका जो मीनिंग है या फिर जो फीलिंग है, साउंड है, उसमें बहुत कम डिफरेंस होगा, या फिर कोई चीज़ बहुत छोटी है, टाइनी है, स्मॉल है, टाइनी हो गया, स्मॉल हो गया, तो उसको हम लोग न्यूएंस की कंडीशन में रखेंगे। ये आपके पास में अगर देखोगे आप तो देखो सबटल डिफरेंस, दैट मीन्स बहुत छोटा सा किसी में डिफरेंस होगा, सबटल डिफरेंस। मॉड्यूलेशन हो गया, फाइन डिस्टिंक्शन आपके पास में हो गया, आपके पास में सबटल शेडिंग हो गया, स्लाइट वेरिएशन हो गया, मतलब बहुत थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, बहुत वेरी, हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं वेरी, तो वेरी का अर्थ भी हम लोग कहते हैं ना डिफरेंस। ठीक है, कि ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना इसको, तो मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से ये चीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, मैंने डिटेल, टिंज और अंडरटोन आपके पास में वर्ड हुआ, सब्टली आपके पास में वर्ड हो गया, सब्टिलिटी आपके पास में वर्ड हुआ, और डिस्टिंक्शन आपके पास ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ग्रेडेशन आपके पास में हो गया, वेरिएशन हो गया, वेरिएशन भी डिफरेंस के सेंस में जाएगा, शेड हो गया, टोन हो गया, इन्फ्लेक्शन आपके पास में हो गया, इवन हिंट वर्ड भी आपके पास इसमें आप यूज कर सकते हो। देन वी हैव द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड, न्यूएंस। अब इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें जो जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास में उस चीज़ को लेकर क्या हो रखा है? क्लैरिटी हो रखा है, ब्लंटनेस हो गया है, ऑब्वियसनेस हो गया, मतलब जो चीज़ थी वो एग्जैक्ट है वहाँ पर सामने, और हम लोग कह सकते हैं सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल चीज़ में या बहुत सिंपल कंटेक्स्ट में उसको रखा गया है। डायरेक्टनेस था, ठीक है, कोर्सनेस था आपके पास में, प्लेननेस था, रूडनेस था, ये वर्ड आपके पास में आप देख सकते हो। चलिएगा, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या होगा?
हाउ, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्नेव। अब आप लोग इतना इस बात को जानते हो कि जब आप यहाँ पर मैंने आपसे बोला क्नेव तो आपने सोचा कि नहीं ये वर्ड तो ऐसा नहीं बोला जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, कैसे नहीं बोला जाता है इसको। आप हमेशा इस बात को समझो कि अगर कभी भी एन यानी कि आपके पास जो एन आ रहा है उससे पहले कभी क्या आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग को नहीं करना होता है, इसको आपको नहीं बोलना रहेगा। जैसे आपके पास में क्या हो गया, नाइफ हुआ। अब नाइफ की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो उसको नाइफ नहीं बोलते ना हम लोग बेटा। तो जैसे सेम टू सेम यही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर कनेव बोला है तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर ये नहीं बोलना चाहिए। अगर हम लोग देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, नाइफ, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, नेव। अब इस टर्म को थोड़ा सा समझ के चलो। कभी भी अगर इस एन से पहले के आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। आपके पास में ऐसे मल्टीपल वर्ड है, जैसे आप लोग देखोगे इस वर्ड को, तो क्या आप इसको कनो बोलते हो, नहीं, आप इसको बोलते हो सिर्फ नो, ठीक है। यही आपने बोलने की कोशिश करते हो। सेम टू सेम आपके पास में क्या वर्ड आया है, नाइफ, तो आप इसको कनाइफ तो नहीं बोलते ना, आप सिर्फ इसमें क्या बोलते हो, नाइफ बोलते हो, ठीक है। लाइक आपके पास में देयर इज अनदर वर्ड नॉलेज, तो आप इसको नॉलेज बोलते हो, कनॉलेज तो नहीं बोलते इसमें, ठीक है। तो ये आप इस टर्म को ध्यान रखोगे, कभी भी आपके पास में अगर कोई वर्ड होता है और उसमें एन के पहले अगर के आ रहा है तो आप उसको नहीं बोलोगे। प्रॉमिस करो इस चीज का कि हाँ नहीं बोलेंगे सर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपके पास जो वर्ड आया है नेव, अगर हम लोग इस नेव वर्ड की बात करते हैं उसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो छल कपट करता है। हम लोग कह सकते हैं जो इंसान सिर्फ कैसा इंसान होगा, डिसहोनेस्ट होगा, ठीक है। जो बार बार आपसे क्या करेगा, किसी चीज को निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। और किस तरीके से, इलीगल तरीके से। अगर कोई चीज को आप खुद से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है गलत तरीके से, तो सर हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में नेव हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग अगर यूज करना चाहें तो आप लोग बैंडिट भी यूज कर सकते हो। बैंडिट वर्ड वैसे जो कोई ऐसी लेडी हो जो डाकू हो, यानी कि जो कहीं ना कहीं रॉबर का काम करे हो, आपके पास में रॉब करती हो चीज़ों को लेके, तो उसे हम लोग बैंडिट में मोस्टली यूज़ करते हैं। ऐसा ही हमने अभी तक देखा। स्काउंड्रल भी हम लोग कह सकते हैं, रेथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑफेंडर भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, सैवेज तो है ही सही, मॉन्स्टर, डेविल, ये सब सेंस में जाएंगे। अगर आप इनको देखोगे ना भाई, तो ये सब आपके थ्रू एक सेंस को कन्वे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास में अच्छा वर्ड है, एक नया वर्ड है, रेप्रोबेट आपके पास में है, रोग आपके पास में हो गया, वार्लेट हो गया, रास्कल हो गया, क्रिमिनल हो गया, बीस्ट हो गया, बहुत सारे वर्ड आप इसको देखोगे। द कनिंग नेव, ठीक है, कनिंग मतलब अच्छा लगने वाला, डिवाइज्ड अ क्लेवर स्कीम, उसने एक बहुत ऐसी चालाकी भरी स्कीम दिखाई जिससे वो लोगों को क्या कर सके, ट्रिक कर सके, ठग सके। अनसस्पेक्टिंग, जिसका बिल्कुल पता भी नहीं लगा कि इनको विलेजर्स को कि उनका पैसा उड़ा दिया गया है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई आपके पास सेलफोन पे कॉल आता है तो उसमें कोई इतना अच्छे से बात करता है और बाद में पता पड़ता है इसी ने अपने पैसे निकाल लिए अकाउंट से, तो वो एक अलग से। अब इसके ऑपोजिट सेंस को आप कन्वे करो कि भाई इसका ऑपोजिट क्या बन के आएगा। ऑपोजिट, अगर कोई आपके पास में चालाकी करता है, धूर्तता करता है आपके साथ में, आपको ठगने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि उसका ऑपोजिट है। कोई आपको ऐसा इंसान मिला जो अच्छा है, ईमानदारी रखता है आपसे चीज़ों में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हॉनेस्ट होगा, जेंटलमैन होगा, सेंट होगा। साधु आदमी कोई ऐसा काम नहीं करते, लेकिन आजकल के तो साधु भी गजब हो रखे हैं, ठीक है, आप देखते हो। लेकिन जो सच में ऐसा करते हैं वो साधु नहीं होते हैं, वो पाखंडी होते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग अगर कहना चाहें तो पाखंडी कहलाएंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, पाखंडी के लिए हम लोग इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बताओगे ना, प्लीज बताओ। सेंट हो गया, एंजल हो गया, ठीक है, हीरो हो गया, सेवियर जो हमें बचाने का काम करता है, वर्चुअस आपके पास में वर्ड है जिसकी खूब ख्याति है, वर्च्यू से ये वर्ड बना है। एंड देन वी हैव दिस वर्ड अलाई, ठीक है, जो आपका साथी होगा वो भी ऐसा नहीं करेगा। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, एम्बेलिस्ड आपके पास में एक वर्ड है। ये वर्ड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब होता है किसी को आप लोग क्या करते हो, डेकोरेट करते हो। तो डेकोरेट करने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करने की कोशिश करते हैं। कहीं पर आप फूल वगैरह बना के, फूल पत्तियां वगैरह बना के आप कोई चीज़ को डेकोरेशन करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ आपके पास इसमें होता है। आजकल तो देखो हम लोग देखते हैं तो डेकोरेशन के बहुत अलग अलग यूज हो सकते हैं, लेकिन पहले आप गाँव में देखने की कोशिश करोगे तो गांव में क्या होता था कि पहले एक वो मांडने टाइप पे कुछ चलता था, तो उनसे लोग बाग
इस तरह की चीज़ें डेकोरेशन में काम में लेते थे। आप मतलब ऐसे पेंट कर देते थे वो, उसके बाद में कुछ रेड कलर से ऐसे हाथों से कुछ बनाते थे, तो वो चीज़ वहाँ पर क्या करती थी, एम्बलिश्ड करने का काम करती थी, अच्छी लगती थी। अगर हम लोग कहें तो प्लीजेंट के सेंस में भी इसका एक मीनिंग कन्वे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अडॉर्न तो कर सकते थे, और ऑर्नामेंटेड, नॉर्मल सी बात है ना, उसका श्रृंगार कर रहे हो आप, तो ऑर्नामेंट उसमें आभूषण का काम कर रहे हैं, और इसको इनहेंस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, एनरिच कर रहे हो, ब्यूटीफाइड कर रहे हो, बेडेक्ट कर रहे हो आप, वहाँ पर एग्जेजरेटेड कर रहे हो। एग्जेजरेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब एक सेंस अगर आप कहना कन्वे करना चाहो तो कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली इसका मीनिंग एग्जेजरेशन करना लिखो, क्योंकि एग्जेजरेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। एग्जेजरेट का मतलब वो निकल के आता है, ठीक है। एलेबरेटेड आप कर सकते हो, फेस्टून्ड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। प्रेटिफाइड आप लोग के पास में है, फैंसीफाइड आपके पास में है, टिक्ड आउट हो सकता है, और डेक्ड आउट हो सकता है, और गार्निश्ड बाय होता है। गार्निशिंग आप करते हैं ना, कभी आप कोई डिश बनाते हैं तो उस पर गार्निशिंग के लिए ऐसे धनिया वगैरह डालते हैं अपन, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास में गार्निश, तो ये एक तरह का वही तो होता है, ये फूल पत्ती वगैरह कपड़ों पर भी आजकल बन के आता है, ठीक है, तो वो गार्निशिंग हो गया। ऑपोजिट इसका देखें तो ऑपोजिट क्या होगा, सिंपल, जिसमें आपने डेकोरेशन नहीं कर रखा तो क्या होगा, प्लेन हो गया, सिंपल हो गया, अनअडॉर्न्ड हो गया आपके पास में, अनएम्बलिश्ड आपके पास में हो गया है, मिनिमलिस्ट आपके पास में हो गया, बेसिक जो बेसिक होगा, फंडामेंटल जो होगा आपके पास में, ऑस्टेट आपके पास में वर्ड है, अनडेकोरेटेड जिसको डेकोरेटेड नहीं किया गया है उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो वर्ड इसमें जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से वर्ड है, ठीक है। हर वेडिंग गाउन वॉज अ मास्टरपीस, उसका जो वेडिंग गाउन था, जो उसने शादी में गाउन पहना था, वो कैसा था, एक मास्टरपीस था, मतलब बहुत अच्छी कलाकृति का नमूना था, ऑफ डिजाइन विद इंट्रिकेट लेस पैटर्न्स एंड शिमरिंग बेड वर्क दैट ब्यूटीफुली एम्बलिश्ड, जिनको क्या किया गया था कि उस पे कुछ बेड वर्क भी किया गया था, और कुछ लेस का जो पैटर्न था वो भी उसमें रखा गया था, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि उसमें वो चीज़ क्या होती है, ब्यूटीफुली एम्बलिश्ड हुई थी, उसको एनरिच कर रही थी कहीं ना कहीं से, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एम्बलिश्ड में जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंटेंट। अगर हम लोग कंटेंट की बात करने की कोशिश करें तो कंटेंट का मतलब होता है कि हम लोग कहीं पर क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन निकल के आती है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और आप उसको फेस करने की कोशिश कर रहे हो, अब देखो यहाँ पर अब ये लव ट्रायंगल बन के आना, मैम भी है और इधर भी मैम है, और ये दोनों मैम क्या कर रहे हैं, इन सर को पसंद करते हैं, ठीक है। अब दोनों ही इनको एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। अब अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में ऐसा भी तो हो सकता था, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस सिचुएशन, कि ऐसा भी हो सकता था कि ये सर कहीं भाग जाते, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो वहां पर रुके हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। भले उनको पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट वो फेस कर रहे हैं। तो आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में और उसको फेस कर पा रहे हो तो आपके पास वो कंटेंट करना हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग अगर देखें तो सिंपल सिंपल से वर्ड हो सकते हैं आपके पास में, और कुछ अच्छे वर्ड भी इसमें मैंने यूज किए हैं। स्ट्रगल हो गया, बैटल करना, बैटल में मतलब एक तरह का फाइट ही हो गया ना, कम्पीट कर रहे हो, ग्रैपल कर रहे हो, रेस्टल कर रहे हो आप, वहाँ पर रेस्लिंग जो होता है ना वैसे डिशम डिशम वाला होता है। इंगेज हो रहे हो ना, क्लैश हो रहा है, क्लैश तो एक ये वो हिंदी वाला क्लैश नहीं है रहा है, ठीक है, क्लैश मतलब कन्फ्लिक्टेशन, ठीक है। कंटेस्ट हो गया आपके पास में, वाई हो गया आपके पास में, चैलेंज हो गया, टसल हो गया, ड्यूअल हो गया, कन्फ्रंट करना, किसी का सामना करना, ये एक अच्छा वर्ड है, बिल्कुल इसका सेंस कन्वे करेगा, ठीक है। क्वेरल हो गया, अपोज करना, ये झगड़े के लिए आपके पास आया, ठीक है। इसका सेंटेंस में मीनिंग देखिए, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस शी कंटिन्यूड टू कंटेंड विद डिटर्मिनेशन एंड अनवेवरिंग रिजॉल्व, ठीक है। उसके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फिर भी स्टिल वो कंटिन्यू रही, और उसने क्या किया, सबको फेस किया, किसके साथ में, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ में उन चीज़ों को फेस किया। आपको भी यही करना है भैया, नहीं आ रही वैकेंसी कोई नहीं, लेकिन आप लोग अपनी मेहनत को कम थोड़ी करो यार, उसमें वैकेंसी आएगी तब आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी जो वैकेंसी है उसके आने से पहले आपकी तैयारी प्रॉपर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। ऑपोजिट इसका देखिए भैया कि ऑपोजिट क्या होगा, आपने क्या कर दिया, उस चीज को छोड़ दिया, लेट गो, आपने उस चीज को लेट गो कर दिया, ठीक है। आपने उस चीज को अगर लेट गो किया है तो हम लोग कह सकते हैं कि आपने वहां पर यील्ड किया है, सरेंडर किया है, सबमिट किया है, कोई चीज को कंसीड किया है, रेलिंक्विश का आपने किया, उसको गिवन किया है, या फिर अबेंडन वहां पर आपने किया है, या फिर उस चीज को क्विट कर दिया, बाहर में जाने दो इस चीज को, तो वो चीज आपके पास में यहां जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फैटिग्यू। अब हम लोग फैटिग्यू का अगर मीनिंग देखें तो कोई चीज में आप एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुके हो और एग्जॉस्ट आप हो चुके हो,
अगर आप किसी चीज़ में एग्जॉस्ट हो रखे हो तो उसके लिए आप लोग वर्ड यूज़ कर सकते हो फैटिग्यू। फैटिग्यू के लिए हम लोग देखें तो जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पर कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे बड़ी बड़ी सी वो बोरियां होती हैं, लोहे के टुकड़े होते हैं, या फिर हो सकता है कहीं पर पत्थर उठा उठा के आप कहीं पर पटक रहे हो, तो आप मान के चलो दिन भर तो वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने दिन भर वो काम किया है तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी, फैटिग्यू हो जाएगी, फैटिग्यूस टाइप से हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, आपके अंदर क्या आ जाएगी, फैटिग्यू आ जाएगी, थकान आ जाएगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन को आप समझो ना कि इस सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाओगे, आपका जितनी भी एनर्जी होगी वो निचोड़ ली जाएगी, वो एग्जॉस्शन आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट तो वर्ब हो गया यहाँ पर, तो उस सेंस में अगर मैं देखूँ तो एग्जॉस्शन आपके पास में वर्ड हो गया। ठीक हो गया, तो ये भी नाउन हो गया, वो भी आपके पास नाउन हो गया। ठीक है, एनर्जी ना 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 ना, एनर्जी नहीं हो सकता, रिफ्रेशमेंट भी नहीं हो सकता, रिजुवेट ना ना ना, ये सारे वर्ड गलत हैं। ये सारे वर्ड अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये सारे वर्ड गलत हैं। ये थोड़ा सा गलती हो गया इधर, इसका ध्यान रखो भाई, है ना। अगर हम लोग इस वर्ड की बात करने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स नहीं है आपके पास में, ये सब भी आपके पास में इस वर्ड के तो एटलीस्ट एंटोनिम्स ही हैं। ठीक है, अगर हम लोग इनके लिए देखने की कोशिश करें तो ये सब आपके पास में कहीं ना कहीं एंटोनिम्स हैं, क्योंकि एनर्जी आएगा तो एनर्जी तो फैटिग्यू का सिमिलर तो हुआ ही नहीं। ठीक है, फैटिग्यू के लिए अगर हम लोग देखें एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स देखें, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो पाएंगे अपने पास में, चलो देखें इसके लिए। फैटिग्यू हुआ अपने पास में वर्ड, तो फैटिग्यू के लिए हम लोग देखें, हम लोग सिनोनिम्स देख रहे थे ना इसके लिए। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे आपके पास में, जैसे कि आपके पास में एक तो हो गया टायर्डनेस, आपके पास में हो गया थकान हुआ। ठीक है, टायर्डनेस हुआ, एनर्वेशन आपके पास में वर्ड निकल के आ गया। ठीक है, समथिंग, लेथार्जी आपके पास में एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, लेथार्जी वर्ड पूछा गया है एसएससी में, एक दो बार पूछा गया है, लेथार्जी आपके पास ऐसे। लैंग्यूर, लैंग्यूर भी आपके पास एक अच्छा वर्ड है, लेकिन आप ये ध्यान रखो दोनों वर्ड दोनों टाइम यूज करते हैं, कहीं कहीं पर आप लोग ये मत सोच लेना कि सिर्फ यही आ रहा है, कुछ जगह ठीक है ये भी वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद में एक अच्छा एक और वर्ड है आपके पास में वेरीनेस। ठीक है, ये आपके पास इसके सिमिलर हो पाएंगे। ठीक है, वहां पर जो लिखे हुए थे उसके पहले वो सब के सब अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो वो सब उसके एंटोनिम्स थे, किसके, फैटिग्यू के। फैटिग्यू के आपके पास में अगर आप सिनोनिम देखोगे तो वो ये हो पाएंगे। ठीक है, टायर्डनेस हो गया, एनर्वेशन आपके पास में हो गया, लेथार्जी हो गया, ये सब इसके लिए आपके पास में ऑपोजिट वर्ड कन्वे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये फैटिग्यू, ये आपके पास एनर्जी, ये आप सब आपके पास में इसके एंटोनिम्स है, तो ये सब एंटोनिम्स में जाएंगे, इवन ये भी आपके पास एंटोनिम्स ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया हुआ, चल जाता है, टू एरर इज ह्यूमन। ठीक है, गलती होता रहता है, टेक अ चिल पिल। आगे बढ़ो, ओपेसिटी की हम लोग बात करें, ओपेसिटी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि ओपेसिटी क्या होता है, तो ओपेसिटी कोई चीज़ ऐसी होती है जो अनक्लियर होती है आपके पास में। अब आप कहोगे सर अनक्लियर, हाँ कोई चीज़ में आप लोग क्लियर ही नहीं हो पा रहे हो। आपको याद है पहले के ज़माने में कोई अगर बोर्ड वगैरह कुछ ऐसा होता तो उस पर अगर किसी की राइटिंग की अगर हम लोग बात करें तो राइटिंग ऐसे अजीब सी हो जाए, क्लियर ही नहीं हो पाए, तो वो आपके पास में ओपेसिटी की कंडीशन में जाएगी। अभी तो आप लोग जब मुझे देख रहे हो तो ये एचडी में देख रहे हो, ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज पहले की थोड़ा अपन कुछ सालों पहले की बात करें तो यही जो इस टाइप की वीडियो होते थे वो इतने क्लियर नहीं हो सकते थे, उनका ओपेसिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मतलब उनकी अनक्लियरलीनेस आपके पास में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये बात समझ के चलाना भाई, ठीक है, ठीक है, वो इतने क्लियर नहीं होते थे। इवन 480 पिक्सल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो वो उससे भी कम ही हुआ करता था, 144 के आसपास चलता था, तो उसमें क्या ही समझ में आता था, छोटे छोटे फ़ोन होते थे, तो उसमें आंखों के ऊपर भी इतना स्ट्रेस होता था। अपनी आंखें भी भैया आपके पास आपके लिए प्रीशियस होती हैं, ठीक है, इनको संभाल के रखो थोड़ा सा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू, किसी चीज़ को
देखना ही बिल्कुल मुश्किल होता है तो वो चीज़ आपके पास में अस्पष्टता में जाएगी या फिर ओपेसिटी में जाएगी। द फैक्ट ऑफ बीइंग ओपेक, ओपेक्यू का मतलब ही ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप में कैसी होती है, अनक्लियर होती है, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता भी वर्ड होना चाहिए। ओपेक्यूनेस आपके पास में, ऑपलसेंस आपके पास में वर्ड हो गया। नॉन ट्रांसपेरेंसी, जिस चीज़ को देखिए अगर आप देखो तो देख ही नहीं पा रहे, उसके थ्रू आप देख ही नहीं पा रहे, उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे। मर्कीनेस आपके पास में हो गया। ऑब्सक्यूरिटी आपके पास में वर्ड हो गया। डार्कनेस तो नहीं होगा, एक सेंस के थ्रू अगर आप लेना चाहो इसको तो कन्वे कर सकते हो, बट डायरेक्ट मीनिंग तो इसको नहीं ले पाओगे, ठीक है ना, ठीक है। डेंसिटी एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, डेंसिटी भी एक अच्छा वर्ड है आपके पास में। इम्पेनेट्रेबिलिटी आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया, ठीक है। क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस आप लोग देखोगे, आप एनवायरनमेंट में देखोगे तो अगर बादल हो रखे हैं तो आप क्लियरली स्काई को नहीं देख पाओगे, उसका जो एग्जैक्ट कलर है वो नहीं देख पाओगे आप लोग, ठीक है। ऑपोजिट इसके देखें तो ट्रांसपेरेंसी आपके पास में हो गया, कोई चीज़ का क्लैरिटी आ गया। लूसिडिटी आपके पास में आ गया। लूसिड मतलब क्लियरली समथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग क्लियरली, तो कोई चीज़ को आप क्लियरली डिस्कस करें तो लूसिडिटी, लूसिड उसी में जाता है आपके पास में। क्लियरनेस आपके पास में हो गया। ट्रांसकुलेंसी आपके पास में हो गया। ओपननेस हो गया। ब्राइटनेस हो गया। और ब्रिलियंस आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। ब्रिलियंस से ये वर्ड बनता है ब्रिलियंट, जो प्रॉपर हो, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को मोस्टली केसेस में अगर हम लोग देखें ना तो ये आपके पास में साइड में होता है, और जो लाइट वर्ड आपके पास में आया ना, तो लाइट वर्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोटो से, ठीक है। अब आप कहोगे सर फोटो, हाँ फोटो से आप लोग बहुत सारे मल्टीपल वर्ड बनाते हो। फोटो जो आपके पास में वर्ड है ना, तो फोटो से आप लोग एक नहीं बहुत सारे वर्ड देख पाओगे, ठीक है। कैसे, जैसे फोटोसिंथेसिस, द फर्स्ट टर्म हियर। साइंस में एक टर्म आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर आपने फोटोकॉपी तो जरूर सुना होगा, सुना कि नहीं सुना बता दो ना यार, ऐसा क्या शर्माते हो इस चीज़ को लेके, नाराज हो, नाराज मत रहा करो, जो भी हो फटाफट बता दिया करो, ठीक है। फोटोग्राफ वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना, फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ खींचता है तभी तो आपकी क्या हो पाती है, फोटोग्राफी हो पाती है। एक तो मैं इस पेन से बड़ा परेशान होता हूँ, पेन अपने आप बीच बीच में अपना कलर चेंज करता है। हो सकता है इसके पॉइंटर में थोड़ा सा ऐसा कुछ रहता होगी, भाई इतना आप इसको प्रेस करोगे तो ये कलर निकल के आएगा। आई डोंट नो, थोड़ा समझ रहा हूँ धीरे धीरे मैं, ठीक है। फोटो कॉपी हो गया, ठीक है। चलो अब समझ लो इसको। अगर आपके पास में इस टाइप से फोटो वर्ड आता है तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है लाइट को। लाइट मीन्स वी कैन यूज द हिंदी टर्म प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश भी उसमें आप लोग कह सकते हो। अब जहाँ पर भी आपके पास में फोटो वर्ड आएगा कहीं ना कहीं लाइट को। अब आप हिंदी में इसका इस टर्म को समझने की कोशिश करो। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण आपके पास में हो पा रहा है तो आप देखते हो कि प्लांट्स में क्या होता है, पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और उसी से अपने को उसके रिजल्ट में क्या मिलता है, ऑटो मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉपी। कॉपी मीन्स एक दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट बनाना, ठीक है, कॉपी बनाना या अल्टरनेट बनाना, ठीक है। तो हमने उसका एक प्रतिलिपि बनाया। और फोटो के जरिए अब आप जो जेरॉक्स मशीन होती है, जो जेरॉक्स मशीन में क्या होता है, लाइट निकल के आती है जो उसको स्कैन करती है और उसी के थ्रू फोटोकॉपी पॉसिबल हो पाती है। तो वो वहाँ का टर्म उस चीज़ को समझो। फोटोग्राफ, ग्राफ अगर आपके पास रूट वर्ड देखोगे तो ग्राफ वर्ड मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट समथिंग, ठीक है। अब टू राइट विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो आपके पास जब तक लाइट नहीं होगा तब तक आपके पास आपका फोटोग्राफ आएगा ही नहीं। तो ये वर्ड भी आपके पास किस में होगा ना, फोटोग्राफ, उसी में तो गया, ठीक है। और इसी आर्ट को जब हम लोग इसको वाइड सेंस में करते हैं तो ये आपके पास फोटोग्राफी का आर्ट होता है, ठीक है। ये तो ध्यान रखें इस चीज़ को। तो सेंस के थ्रू जा सकता है लेकिन डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं कन्वे करेगा। डायरेक्ट मीनिंग लाइट का फोटो से ही लिया जाएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स आपके पास देखोगे तो एक तरह का आपके पास उसमें डाइल्यूजन होता है उस चीज़ को लेके। ऑप्टिक्स कोई चीज़ आपके पास में डिपेंड करती है किसके ऊपर, दृष्टि के ऊपर, ठीक है, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आपके विजन की बात कर रहा हूँ। देखो अच्छा वर्ड जो है वो विजन है, इसके लिए आप अगर डायरेक्ट विजन ये कन्वे करोगे ना तो विजन है, ठीक है। अब विजन का एक मतलब प्रकाश से लोगे तो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, कुछ कुछ हद तक हो जाएगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव आपके पास में हो गया। व्यू पॉइंट,
कह सकते हो। मैं कहा था ना आपसे, परसेप्शन, भाई सही कहता है यार, ऐसे मत सोचा करो। एस्पेक्ट, एंगल, ऑब्जर्वेशन, अप्रेजल हो गया, आउटलुक हो गया, इमेज हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, इंप्रेशन हो गया, अपीयरेंस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन, आपने क्या उस चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, डिस्प्ले क्या हुआ है, ठीक है। इसके लिए ऑपोजिट देखिए हम लोग, तो ऑपोजिट आपके पास में क्या हो जाएगा, रियलिटी हो गया, ट्रुथ हो गया, फैक्ट हो गया, ऑथेंटिसिटी हो गया, सिंसियरिटी आपके पास में हो गया, सब्सटेंस आपके पास हो गया, वेरिटी आपके पास हो गया, जेन्युइननेस आपके पास में एक अनदर वर्ड है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड। कौन सा वर्ड है देखिए जरा, रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस लाइक इसको ऐसा, अगर इससे समझो ना कि कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा भाई, ठीक है। अब काम करने का मन ही नहीं कर रहा तो उससे हम लोग बोल सकते हैं यार आज तो बिल्कुल रिलेक्टेंस आपका वर्ड हो गया, ठीक है, कि आज रिलेक्टेंस है, ठीक है। रिलेक्टेंस आपके पास में अगर हम लोग देख रहे हैं तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप कोई काम को अच्छे से करना नहीं चाहते, मन से नहीं करना चाहते हैं, डेलिबरेटली आपका उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है, रिलेक्टेंस उसमें में जाएगा, ठीक है, अनिच्छा, ठीक है। कोई काम को खुद से नहीं करना चाह रहे, ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया, अनविलिंगनेस, ये सबसे अच्छा वर्ड, इसको अगर मैं देखूं तो सबसे अच्छा वर्ड हो गया इसके लिए। सबसे अच्छा वर्ड क्या हो गया, अनविलिंगनेस, ठीक है, अनविलिंग। कोई अप्रीहेंशन हो गया, हेजिटेंसी तो सेंस में जाएगा, कंपंक्शन आपके पास में अलग वर्ड हो गया थोड़ा सा, टिमिडिटी हो गया, डाउट हो गया, आप सेंस के थ्रू तो ले सकते हो बट डायरेक्ट मीनिंग यही निकल के आएगा, ठीक है। एवर्जन, एवर्जन तो हेट होता है रे, लेकिन कोई चीज़ के लिए आपका डिसलाइक होता है तो वो इसमें चला जाएगा। एंटीपैथी हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप वहाँ भी इसका अपनी रिलेक्टेंस दिखाते हो, ठीक है। ऑपोजिट इसके देखें, विलिंगनेस, कोई काम करना चाह रहे हो आप लोग, मन से करना चाह रहे हो, ठीक है। एंथुसियाज्म उसी में चला जाएगा, ठीक है। ईगरनेस हो गया, रेडीनेस हो गया, किसी के लिए आप रेडी हो, ऑलरेडी रेडी हो, ठीक है। कीननेस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, एलेक्ट्रिटी आपके पास में हो गया, ठीक है। और जील, जील कोई काम करने की आपकी जो इच्छा होती है, एंथुसियाज्म का ही सिमिलर वर्ड है ये ना, सिमिलर वर्ड हो गया आपके पास में, आया हुआ वर्ड है आपके पास आता रहता है, ठीक है। डिस्पाइट हर डीप लव फॉर एडवेंचर, ठीक है, उसका जो, उसको बहुत प्यार था एडवेंचर से, कि एडवेंचर करेंगे, चलो पहाड़ों में चलते हैं। अ सेंस ऑफ रिलेक्टेंस crept over her when she stood at the edge of the towering cliff, ठीक है। जो सबसे ऊंची पहाड़ थी वो जब वहां पर खड़ी हुई तो वहां पर उसने उस काम को करने की क्या दिखाई, रिलेक्टेंस दिखाई। दैट मीन्स कह सकते हो कि उसका एडवेंचर करने का मन तो है लेकिन इच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्रैप्ट ओवर। आपके लिए छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूँ, क्रैप्ट ओवर का आप लोग मुझे बताना मीनिंग क्या हो पाएगा। ये आपके पास में अगर आप देखोगे तो एक तरह का फ्रेजल वर्ब है, मैंने फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग में डिस्कस किया, नहीं तो कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। हाँ, ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल, सॉरी माफी चाहूँगा। ऑस्टेंसिबल आपके पास में कोई चीज़ होती है जो आपके पास में प्रेजेंट होती है, हम लोग कह सकते हैं कोई चीज़ आपके पास में प्रेजेंट होती है, विजिबल होती है, या फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कुछ हद तक अज्यूम करते हैं तो भी वो हम कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। इवन कोई चीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो, ठीक है, विजिबल हो तो भी हम उस वर्ड को ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अपरेंट हो गया आपके पास इसमें, प्रिज्यूम्ड हो गया, पॉसिबल हो गया, ऑब्वियस हो गया, सीमिंग हो गया, प्रोबेबल हो गया, सपोज्ड हो गया, प्यूटेटिव आपके पास एक अच्छा वर्ड है, एविडेंट हो गया, एलिग्ड हो गया आपके पास में, ऑस्टेंसिव आपके पास में हो गया, रेपुटेट आपके पास में हो गया, अज्यूम्ड, देयर इज अनदर वर्ड अज्यूम्ड, प्लॉजिबल हो गया, प्राइमा फेसी हो गया आपके पास में, और सुपरफिशियल, ठीक है। जो चीज़ ये सुपरफिशियल वर्ड आपके पास में इसी में चला जाएगा, ठीक है, या फिर पॉसिबल में चला जाए। द ऑस्टेंसिबल रीजन शी गेव फॉर हर एब्सेंस वॉज इलनेस, ठीक है। उसने जो रीजन वहां पर दिया, मतलब जो उसने सोच समझ के दिया, तो वो उसका क्या था कि इलनेस की वजह से वो नहीं आ पाई, उसका एब्सेंस इस वजह से हुआ, जो कि एक प्रिज्यूम्ड आंसर लग रहा था, ठीक है। बनावटी, जिसे हम लोग कह सकते हैं, एक हद तक आपके पास में कह सकते हो आप बनावटी भी चाहो तो कह सकते हो, ठीक है। तो इधर बनावटी भी हो जाएगा, बनावटी, वटी है, बना कटी नहीं होगा, ठीक है, बनावटी हो गया। ऑपोजिट इसके देखें, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हिडन होती है, छुपी हुई होती है, इम्पॉसिबल होती है, ठीक है, एक्चुअल होती है, इम्प्रॉबेबल हो सकती है, और अनलाइकली हो सकती है, अनकन्विंसिबल आपके पास में हो गया, रियल हो गया, और इम्प्लॉजिबल आपके
पास में वर्ड होगा। ठीक है, अब आप देखोगे ना यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर इन भाई साहब के सामने क्या हो रही है, विजिबल हो पा रही है, डिस्प्ले हो पा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ इसके लिए ऑस्टेंसिबल हो गया। लेकिन अब अदर सेंस में लेके जाओगे तो फिर बनावटी भी निकल के आएगा, प्रेजेंट करना भी निकल के आएगा, अज्यूम करना भी निकल के आएगा, डिस्प्ले भी। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं। वी हैव अनदर वर्ड क्यू। क्यू एक प्यारा सा वर्ड है, आता रहता है, और ऑल्दो मैंने इसको द हिंदू के न्यूज़पेपर में मल्टीपल टाइम यूज़ होते हुए देखा, मुझे लगा कि आपको याद होगा, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से इसको नहीं रखा था। बट फिर मैंने सोचा अगर किसी को नहीं याद होगा तो हेल्प हो जाएगा ना उसका, तो मैंने इसलिए कर लिया। क्यों, ये बोलना भाई क्या होगा, क्यों, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों, वापस बोलो क्यों। कोई चीज़ में हम लोग स्टिलनेस दिखाते हैं, ठीक है, स्टिलनेस अगर हम लोग दिखाते हैं तो वो आपके पास में क्यू में जाएगा। समथिंग रिसीव्ड और गिवन फॉर समथिंग एल्स, या फिर हम लोग एक्सचेंज के सेंस में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसा इसका डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से हम लोग एक्सचेंज के सेंस में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और वो चीज़ को हम लोग क्या रखना चाह रहे हैं, इक्वल रखना चाह रहे हैं। आपको एक वर्ड याद हो, इक्विवोकल, ठीक है, तो इक्वल इससे बन क्या है, इवन, ये हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, आपको याद है एक कॉमर्स का एक टर्म है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि इस हाथ ले इस हाथ दे, मतलब वो थिंग्स का एक्सचेंज होता था। उस टाइम पे करेंसी नहीं चलता था ना पहले के ज़माने में, तो थिंग्स को क्या करते थे, वो एक्सचेंज करते थे। तो वो चीज़ आपके पास में, इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि अदला बदली हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए सिंपल वर्ड हम लोग देखा है, नॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी आपके पास में हो गया, नॉर्मेलिटी सॉरी, ठीक है, करेंसी हो गया, प्रेवलेंस हो गया, रूटीन हो गया, ग्रो हो गया, पीस हो गया, रट रूट नहीं बोलेंगे इसको, रट बोलेंगे, हार्मनी हम लोग पीस के सेंस में देखते हैं। ठीक है ना, कन्वेंशनलिटी आपके पास में हो गया, कन्वेंशनलिटी आपके पास, ठीक है, ऑर्डरलीनेस आपके पास अच्छा वर्ड है। ठीक है, आई एम सॉरी बट इट सीम्स लाइक क्यू माइट बी अ टाइपो और एन इनकम्प्लीट वर्ड। ठीक है, हम लोग अगर बात करने की कोशिश करें तो ये जो आपके पास में क्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरह का क्या होता है, टाइपो टाइप वर्ड होता है। टाइपो टाइप मतलब जो एक तरीके से हम लोग यूज कह सकते हैं कि स्लैंग टाइप का यूज होगा, स्लैंग टाइप का वर्ड होता है। ठीक है, और एक इनकम्प्लीट वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट क्या होगा, एब्नॉर्मलिटी आपके पास में होगा, इरेगुलरिटी आपके पास में हो गया, अनयूजुअलनेस आपके पास में हो गया, डिसरप्शन आपके पास में हो गया, अनकॉमननेस हो गया, डिस्टर्बेंस आपके पास में हो गया, डिसरप्टिवनेस हो गया, और डिसऑर्डरनेस आपके पास में हो गया। ठीक है, ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हिंगिस। अगर हम लोग हिंगिस की बात करते हैं तो हिंगिस वर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है जो दो चीज़ों को आपस में क्या करता है, जॉइंट करता है। ठीक है, ये एक तरह का आपके पास में क्या होता है, जॉइंट होता है, या फिर कनेक्टेड टाइप में कुछ होता है जो दो पार्ट्स को इक्वल करता है। जो मोस्टली ये जो ये वाला शेप होता है, आप देखोगे बहुत सी बार गेट वगैरह में कहीं लिखा हुआ लगा हुआ देखोगे तो वो आपके पास में इसमें जाएगा। आई थिंक ये मैंने करवाया हुआ है, तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो चेक करें, उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, और नहीं हो तो आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये हिंग्स जॉइंट हो गया। स्वाइवल आपके पास में हो गया। एक्सेल एक तरह का ये होता है जिसका बेस होता है, अगर वो हट जाए तो सारा कुछ खत्म है, कनेक्शन हो गया। ठीक है, ऑपोजिट्स का देखें तो कोई चीज़ ऐसी हो जो सेपरेट करती हो, डिवाइड करती हो, डिटेच करती हो, डिसजॉइन करती हो, तो उसे हम लोग हिंगिस के ऑपोजिट में रखेंगे अगर आप उसको अदर वे में यूज़ करते हो तो। नेक्स्ट वर्ड भी हो डाइल्यूट। कोई चीज़ को आप क्या कर रहे हो, वीकर कर रहे हो। ठीक है, वीकर कर रहे हो, और हम लोग कह सकते हैं थिन कर रहे हो, पतला बना रहे हो। जैसे आपके पास में ये कोई लिक्विड था, पहले आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, अब ये इस टाइप का होगा, तो थोड़ा सा इसमें कलर चेंज हुआ, बट ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। आपने केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत लोग पढ़ाते ना, आपने देखा होगा इसको लेके। वीकन हो गया, वाटर डाउन हो गया, रिड्यूस हो गया उस चीज़ का, उसमें नॉर्मल सी बात है ना, वो तो कम हुआ, डिमिनिश हुआ है। डिस्पर्स आपके पास में हुआ, एटीन्यूट आपके पास में हुआ। ठीक है, एटीन्यूट, हाँ। ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया। रेरिफी आपके पास एक वर्ड है, रेरिफाई भी आप लोग इसको कह सकते हो, रेरिफी तो नहीं बोलेंगे, रेरिफाई, सॉरी, हाँ ये वर्ड आपके पास रेरिफाई में जाएगा, रेरिफाई बोला चीज़ को। मिटिगेट हो गया, एलिविएट हो गया आपके पास में, मॉडरेट हो गया, सब्जी हो गया, डिक्रीज हो गया, सब्टिलाइज आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। ठीक है,
सी डिसाइडेड टू डाइल्यूट द स्ट्रॉन्ग लेमिनेट विथ सम वाटर। जो लेमिनेट उसने बनाया था काफ़ी हैवी था वो, ठीक है, पीने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो उसने इसको डाइल्यूट किया किसके जरिए, सम वाटर, उसमें पानी मिला दिया तो डाइल्यूट हो गया, कम हो गया थोड़ा सा। ऑपोजिट इसका देखिए इंटेंसिफाई, ठीक है, अगर आप ये रेरिफाई को देखोगे ना, ठीक है, तो इंटेंसिफाई इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेशन हो रखा है। कंसंट्रेट आपके पास हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, थिकन हो गया, मोटा बना रहे हो उस चीज़ को, आप एनरिच कर रहे हो, हाइटन कर रहे हो, आप उसको डीपन कर रहे हो, प्योरिटी कर रहे हो। द नेक्स्ट वर्ड भी है, अब इस वर्ड को अगर आप देखोगे तो ये आपके पास बना है प्लीजेंट से, और प्लीजेंट्रीज आपके पास में, तो कोई चीज़ के लिए आपको हंसी आती है, आनंद आता है, मजाक आता है, ठीक है। इनकॉन्सिक्वेंशियल रिमार्क मेड एज पार्ट ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन, कोई पोलाइट कन्वर्सेशन होती है तो, या फिर हम लोग कह सकते हैं हैप्पीनेस को ये प्रमोट करता है, ठीक है, हैप्पीनेस को प्रमोट करता है। कर्टेसीज थोड़े से आप लोग कह सकते हैं आपके मैनर्स को, जो ड्यूरिंग द डायलॉग हम लोग यूज़ करते हैं उनको। स्मॉल टॉक आप यूज़ कर सकते हो, बैंटर हो गया, नाइस टाइज आपके पास में हो गया, सोशल चैटर हो गया, ठीक है, चैटर बॉक्स पटर 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 करने वाला, लेकिन सोशल चैटर आपस की जो बातें होती है उनकी बात हो रही है। पोलाइटनेस हो गया, एमिएबल हो गया, एमिएबल एक अच्छा वर्ड है, आप लोग प्लीज को समझ ध्यान से रखें। कन्वर्सेशन हो गया, फ्रेंडली एक्सचेंज हो गया, मतलब आपस में आपका क्या जो बॉन्डिंग है वो अच्छा है। कॉर्डियलिटी, ठीक है, कॉर्डियलिटी को आप कॉर्डल समझ सकते हो। कन्वर्स हो गया है, कन्वर्स से कन्वर्सेशन बन के आता है। एफेबल रिमार्क्स हो गए, चिट चैट हो गए, लाइट कन्वर्सेशन, ठीक है, ये सिंपल वर्ड इसके लिए होता है। कैजुअल डायलॉग, अच्छा कहेंगे इसको। ऑपोजिट्स का देखें, रूडनेस, तो वो जो रूडनेस आपके पास वर्ड होगा, रूडनेस। हॉस्टिलिटी आपके पास में हो गया, इंसल्ट हो गया, ऑफेंस हो गया, हार्शनेस हो गया, डिसरेस्पेक्ट हो गया, एनिमोसिटी आपके पास में वर्ड हो गया, बिटरनेस एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसके लिए सेंटेंस का जो देखा था क्या अपन ने, नहीं देखा। आफ्टर द फॉर्मेलिटीज वर आउट ऑफ द वे, जब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी, द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू ओल्ड फ्रेंड्स टर्न टू लाइट हार्टेड प्रेजेंटरीज। दैट मीन्स क्या हुआ कि जब जैसे ही फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई तो जो दो पुराने दोस्त थे उनके बीच की जो हल्की फुल्की जो बातचीत थी, हंसी मजाक थी, वो वहाँ पर हो गई। तो हंसी मजाक हम लोग यहाँ पर इसका सेंस अभी कन्वे करना चाहिए, हंसी मजाक। यहाँ पर तो एटलीस्ट हंसी मजाक ही जाएगा और सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग कन्वे हो सकता है। एस्केलेशन, कोई चीज़ में अगर आप देख रहे हो तो ग्रोथ होता है, ठीक है, कोई चीज़ ग्रो करती है तो उसे हम लोग एस्केलेशन में देंगे। ए सिचुएशन इन विच समथिंग बिकम्स ग्रेटर एंड मोर सीरियस, कोई चीज़ सीरियस हो जाए ज़्यादा, नॉर्मली तो हम लोग उसको ग्रोथ के सेंस में ले लेंगे, लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा सीरियस हो रही है, बढ़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो आप एस्केलेशन में ले सकते हो उसको। इंक्रीजमेंट आपके पास एक अच्छा वर्ड होगा। इंटेंसिफिकेशन आपके पास हो गया, हाइटनिंग आपके पास में हो गया, ऑगमेंटेशन आपके पास एक अच्छा वर्ड हो गया, एक्सपेंशन हो गया, एम्प्लीफिकेशन देयर इज अ वर्ड, एग्रेवेशन हो गया, मैग्निफिकेशन आपके पास हो, मैग्नीफाई करना, आपको याद है वो मैग्नीफाई ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, ठीक है। एनलार्जमेंट हो गया, अपटर्न हो गया, ग्रोथ हो गया, राइज हो गया, एडवांसमेंट इज गुड वर्ड फॉर दिस। राइज हो गया आपके पास, अपसर्ग कोई चीज़ को आप बढ़ाते हो। बिल्डअप अच्छा हो गया, ठीक है। ऑपोजिट्स के अगर हम लोग देख रहे हैं, डी एस्केलेशन, कुछ इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिश कोई चीज़ होती है, तो डिमिनिश से डिमिनिशमेंट हो गया आपके पास में। सबसाइडिंग आपके पास में हो गया, सब्सिडिंग, सॉरी माफी चाहूँगा, सब्सिडिंग हो गया, अबेटमेंट हो गया आपके पास में, डिक्लाइन हुआ और कोई चीज़ को ईजी किया गया है, ठीक है। द माइनर डिसएग्रीमेंट क्विकली लेड टू एन एस्केलेशन ऑफ इमोशन, उसमें से क्या हो गया, आपकी इमोशन क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट, उनके पास में कोई थोड़ी झड़प हुई है तो उससे क्या हुआ, एस्केलेशन हुआ और इमोशंस में बह गए और लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हीटअप हो गई, कोई चीज़ टेंशन बढ़ गई। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये शांति, कामनेस, पीस को रिप्रेजेंट करता है। क्वाइट, सेरेनिटी को हम लोग, सेरेनिटी वर्ड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। पीस सिमिलर एक वर्ड है इसका, ठीक है। काम, सेरेनिटी, क्वाइट, स्टिलनेस, रिपोज, हार्मनी पीस के सेंस में जाए। पीस एंड हार्मनी ये हमेशा याद रखो आप। ट्रैंक्विलिटी, हश, प्लैसिडिटी और सेरेननेस आपके पास हो गया, कंपोजर हो गया, इक्वानिमिटी आपके पास में वर्ड हो गया, अनरफल्ड वर्ड है, क्वाइटनेस हो गया, ठीक है। ऑपोजिट देखें, टर्मोइल हो गया, कैओस हो गया,
एगिटेशन हो गया आपके पास में, डिस्टर्बेंस हो गया, अनरेस्ट हो गया। अनरेस्ट अगर कुछ होता है तो डिस्टर्बेंस के सेंस में जाता है, ठीक है, ये सिमिलर वर्ड है। कमोशन हो गया, अनार्की हो गया। अनार्की अगर आप देखोगे तो कहीं पर जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं होता, एक तरीके की जहाँ पर बस चल रहा है, काम चल रहा है। अपना पड़ोसी देश देख लो, पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ हो रहा है ऐसा, ठीक है। ट्यूमुलेट आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो हम लोग अगर इन वर्ड को देखने की कोशिश करें तो ये सब आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे इसके, ट्रैंक्विलिटी के। नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई थिंक ये आज इतने कंप्लीट है, इतने ही थे। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और प्लीज़ आप लोगों से एक थोड़ा सा शिकायत है कि आप लोग देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते। आप लोग प्लीज़ इसको जितना हो सकता है शेयर किया करो। इससे आप लोग सिर्फ अपने साथ साथ मतलब खुद तक इस चीज़ को नहीं रखोगे, इससे आप औरों की भी हेल्प कर रहे हो। देखो हम लोग नॉर्मली जनरल लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ऐसे तो हेल्प कर सकते हैं हम लोग। अगर कहीं पर उनके लिए एक वर्ड भी उनके एग्जाम में अगर ऐसा आया जिससे कि उनको दिक्कत हो रही थी उसको क्वालिफाई करने में, आप जानते हो कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ज़माने में। आजकल पढ़ते सब हैं, पढ़ाई सब करते हैं भाई, ये नहीं सोचो कि पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई सब करते हैं। दिक्कत क्या हो रखी है, एक एक दो दो क्वेश्चन से रह जाते हैं, और वो इतना सा माइनस है, जो डिफरेंस है वही चीज़ आजकल डिसाइड करने लग गया कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। तो प्लीज़ सबकी हेल्प करो, सबके साथ और सबके विकास में फोकस करो। आप लोग भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, कीप रीडिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।